हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है वो है बॉक्साइट ओर, दैट इज Al2O3.2H2O। अब मेटलर्जी में, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में फर्स्ट स्टेप आता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेट किया जाता है लीचिंग मेथड से। तो लीचिंग मेथड ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है। सो इसको लीचिंग मेथड से इसका कंसंट्रेशन किया गया। कंसंट्रेशन करने के बाद, लीचिंग करने के बाद जो हमको मिलता है Al2O3 प्योर, उसको बोला जाता है एल्यूमिना। अब एल्यूमिना में से सिर्फ हमको एल्यूमिनियम को रिड्यूस करके बाहर निकालना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, दैट इज Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, और इस मेथड को बोला जाता है हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन कोक वगैरह से नहीं किया जा सकता, वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये खुद भी रिएक्टिव है, तो इसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो अब इस मेथड में कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक आयरन का टैंक है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, इसको इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो लगी हुई है वो है कार्बन लाइनिंग। कार्बन की लाइनिंग लगी हुई है इसके अंदर। कार्बन की लाइनिंग जो है, अब इस पूरी चीज को जोड़ा गया है नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि ये बन गया अपने आप में कैथोड। इसी के अंदर कार्बन के एनोड हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कार्बन की रॉड्स हैं, और इनको सबको जोड़ा गया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से जो कार्बन की रॉड्स हैं ये बन जाते हैं यहाँ पर एनोड, और जो कार्बन लाइनिंग है वो बन गई एक्चुअली यहाँ पर कैथोड। ओके, अब इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है मोल्टन Al2O3, और साथ में लिया गया है Na3AlF6। Na3AlF6 है क्रायोलाइट। अब यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दिस क्रायोलाइट अलोंग विद मोल्टन Al2O3? एक्चुअली Al2O3 जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जब उसमें क्रायोलाइट मिक्स कर दिया जाता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो इसको हम कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि क्रायोलाइट इस सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। तो दो इसके मेन पर्पस हैं, एक तो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, और दूसरा इस पूरे सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना। ये इसके दो काम हैं। अब होता क्या है कि जो Al2O3 है, जब ये मेल्ट होता है तो ये ब्रेक होता है, इससे दो तरह के आयंस हमको मिलते हैं, फ्री आयंस, एल्यूमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस। अब एल्यूमिनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि जो लाइनिंग हमें दिखाई दे रही है कार्बन लाइनिंग, इसके पास आते हैं। जो एल्यूमिनियम आयन है वो इसके पास आएंगे, वहां वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होके एल्यूमिनियम मेटल बनाएंगे। ये एल्यूमिनियम मेटल जो कार्बन लाइनिंग पे बनेगा, ये यहां से बाहर निकाला जा सकता है, आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम। तो मोल्टन एल्यूमिनियम यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। दूसरी बात आती है, अब उन ऑक्साइड आयंस का क्या होगा? जो ऑक्साइड आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये जाते हैं कार्बन एनोड के पास। कार्बन एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास जाते हैं, वहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और फाइनली यहाँ बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उन्होंने वहां जाकर, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। दूसरी चीज और रिएक्शन हो सकती है, यानी कि कार्बन एक ऑक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा तो बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर दो ऑक्साइड आयन से रिएक्शन होती है तो फाइनली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर हम फाइनली देखें तो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि Al2O3 एल्यूमिना ब्रेक हुआ, जिससे एल्यूमिनियम आयन मिले, ऑक्साइड आयन मिले। एल्यूमिनियम तो रिड्यूस होके बना दिया उसने एल्यूमिनियम मेटल, और जो ऑक्सीजन था वो कार्बन से मिलकर उसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस में एक चीज और नोटिस करने की है, ये जो कार्बन के जो एनोड बने हुए हैं, ये एनोड जो हैं वो धीरे धीरे घुलते जाएंगे, यानी कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में कार्बन कंज्यूम हो रहा है। तो इट मीन्स बाद में टाइम टू टाइम इन रॉड्स को यहाँ से बदलना पड़ता है, नई रॉड्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर बाकायदा रिएक्टिव एनोड की तरह यूज हो रहा है, एक्टिव एनोड है यहाँ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर।